कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम्। नमो नमः। मित्रों, मैं धीरेन्द्र शर्मा आज आप लोगों को संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वाच्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। वाच्य को अंग्रेजी में कहते हैं वॉइस। अंग्रेजी में आप दो प्रकार के वाच्य पढ़े होंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, लेकिन संस्कृत में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। आइए सबसे पहले हम ये जानें कि वाच्य कहते किसे हैं। तो मित्रों, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात हो कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि वाच्य संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में प्रधान रूप से कर्ता वाच्य होता है तथा कर्ता और क्रिया के पुरुष और वचन समान होते हैं। अकर्मक क्रिया के होने पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः हसति, यहाँ हसति क्रिया अकर्मक क्रिया है क्योंकि इस वाक्य में कर्म नहीं है। दो पद हैं यहाँ, एक है रामः, दूसरा है हसति। रामः कर्ता है, हंसने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या है? कर्ता है। और हसति क्रिया है, यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए हसति क्रिया शब्द अकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया होने के कारण रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में लिखा गया है। दूसरे वाक्य को देखिए, रामः पुस्तकम पठति। अब यहाँ देखिए, रामः और पठति के अलावे एक शब्द आ रहा है पुस्तकम। यह कर्म पद है क्योंकि पढ़ने के क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ता है। तो क्रिया का फल जिस पर पड़े वह कर्म होता है और क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता होता है। अब आप गौर करें, रामः कर्ता शब्द है प्रथमा विभक्ति की, पुस्तकम कर्म शब्द है, यह द्वितीया विभक्ति की है, और पठति शब्द पठ धातु के परस्मैपद पद का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आप भली भांति इस चीज को समझ लें कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति की होती है, कर्म द्वितीया विभक्ति की होती है तथा क्रिया शब्द परस्मैपद पद में होती है। आगे देखिए, दूसरा वाच्य है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया द्वारा प्रधान रूप से कर्म ही वाच्य होता है। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति की होती है तथा क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होता है। कर्म पद प्रथमा विभक्ति की होती है। कर्तृवाच्य में क्या था? कर्म पद द्वितीया विभक्ति की हो रही थी। यहाँ पर कर्मवाच्य में कर्म पद जो है वो प्रथमा विभक्ति की होगी। यह वाच्य केवल सकर्मक धातु का ही होता है। जिस वाक्य में कर्म नहीं है
वह वाक्य कर्मवाच्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आप अगर अंग्रेजी ग्रामर में भी पढ़े होंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का, तो जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है उसी को पैसिव में चेंज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार संस्कृत व्याकरण में भी जिस वाक्य में कर्म पद रहता है उसी का ही कर्मवाच्य बनता है। जैसे बालकेन पुस्तकम पठयते, आपने कर्तृवाच्य में देखा था कि बालकः पुस्तकम पठति, तो बालकः शब्द वहाँ प्रथमा विभक्ति का था, यहाँ कर्मवाच्य में यह बालकेन हो गया। बालकेन शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। तृतीया विभक्ति में बालक शब्द का रूप कैसे चलता है? बालकेन बालकाभ्याम बालकै, तो ये बालकेन एक वचन में हुआ। और पुस्तकम शब्द, अब चूंकि ये नपुंसक लिंग है इसलिए आप थोड़ा सा संदेह में पड़ जाएंगे कि वहाँ भी पुस्तकम है यहाँ भी पुस्तकम है। तो नपुंसक लिंग में जो रूप चलता है शब्द का वो इस प्रकार चलता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, द्वितीया में भी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो ये जब कर्मवाच्य में प्रयोग हुआ है तो यहाँ प्रथमा विभक्ति का है। और पठति शब्द पठयते हो गया आत्मनेपदी के अनुसार। कर्मवाच्य में क्रियापद आत्मनेपदी का होता है। दूसरे उदाहरण को लीजिए, छात्रेण वृक्षा दृश्यन्ते, यहाँ छात्रेण तृतीया विभक्ति एक वचन है। रामेण मोहनः दृश्यते, रामेण तृतीया विभक्ति एक वचन है। यहाँ देख लीजिए स्पष्ट हो गया। मोहनः, मोहनः प्रथमा विभक्ति का रूप है। मोहनः मोहनो मोहनः, द्वितीया में इसका रूप कैसे चलता? मोहनम मोहनो मोहनान। तो ये अगर प्रयोग किया जाता प्रथमा विभक्ति में वहाँ कर्तृवाच्य में तो होता रामः मोहनम दृश्यति, रामा मोहनम दृश्यति, ये कर्तृवाच्य का वाक्य। इसको जब कर्मवाच्य में लिखे तो रामा का क्या हो गया? रामेण, और मोहनम था कर्तृवाच्य में तो यहाँ मोहना हो गया। दृश्यति का दृश्यते हो गया आत्मनेपदी में। अगला उदाहरण देखिए, मया त्वम दृश्यसे, अहम शब्द का तृतीया विभक्ति में मया हो गया। त्वम दृश्यसे। इस प्रकार तीसरा जो वाच्य है वह है भाववाच्य। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर भाव क्रिया की प्रधानता होती है तो वह भाववाच्य कहलाता है। यहाँ कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में क्रिया में हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप ही होता है, चाहे कर्ता बहुवचन का हो। क्रिया जब भी लिखा जाएगा तो एक वचन का लिखा जाएगा। कर्ता बहुवचन का हो या द्विवचन का हो या एक वचन का हो, क्रियापद हमेशा भाववाच्य में एक वचन का ही होगा। यह आप याद कर लेंगे। क्रियापद हमेशा आत्मनेपदी के रूप में चलता है। जैसे छात्रेण हस्यते, छात्रेण तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। हस्यते भी प्रथम पुरुष एक वचन का है, हस धातु का रूप आत्मनेपदी में। दूसरा में देखिए, छात्र शब्द का तृतीया द्विवचन में छात्राभ्याम हुआ, लेकिन यहाँ क्रियापद एक वचन का ही रह गया, हस्यते, छात्राभ्याम हस्यते। तीसरे वाक्य में देखिए, छात्रे हस्यते, छात्रे तृतीया बहुवचन का रूप है छात्र शब्द का, लेकिन क्रिया इसके साथ जो हस्यते है वह एक वचन का ही है। तो यह आप भलीभांति समझ गए होंगे कि भाववाच्य में कर्ता पद भले ही एक वचन का हो, द्विवचन का हो या बहुवचन का हो, उसके साथ आने वाली क्रियापद हमेशा एक वचन की ही होगी। तो इस प्रकार मित्रों मैंने आप सबों को वाच्य से परिचय कराया
अगले वीडियो में मैं वाच्य परिवर्तन के नियम, जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के नियम को बताने का प्रयास करूंगा। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखकर आप वाच्य के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर लिए होंगे। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करेंगे और अपने लोगों के बीच शेयर करेंगे। खासकर छठी कक्षा से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों में निश्चित रूप से शेयर करेंगे ताकि उनको परीक्षा में इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।